आज का जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है उत्सर्जन। उत्सर्जन को इंग्लिश में हम एक्सक्रेशन कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सक्रेशन है, उत्सर्जन। ये उत्सर्जन बताने जा रहे हैं। ये उत्सर्जन क्या है? हमारे शरीर के भीतर विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाएं होती हैं। कहाँ होती हैं? सेल के अंदर होती हैं। इन रासायनिक क्रियाओं के उपरांत कुछ खराब केमिकल बनते हैं। ऐसे खराब केमिकल को वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं। हम इन खराब केमिकल को अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। इसी प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो उत्सर्जन क्या है? शरीर के भीतर बने हुए अनावश्यक खराब रसायन, जो विषाक्त भी होते हैं, जहरीले भी होते हैं, इनको शरीर से बाहर त्यागने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रेशन कहते हैं। ठीक ऐसे हमारे शरीर के भीतर पानी है, जल है। जल की आवश्यक मात्रा हमारे शरीर के भीतर हमेशा नियंत्रित रहे, इसीलिए हम अपने शरीर के भीतर अनावश्यक जो जल होता है उसको भी शरीर से बाहर त्याग देते हैं। जैसे जल की मात्रा हमारे शरीर में बैलेंस रहती, इस क्रिया को जल संतुलन, ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। इस कार्य के लिए हमारे बॉडी में तंत्र पाया जाता है, जो अंगों का समूह होता है। ऐसे तंत्र को हम उत्सर्जी तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम कहते हैं। हम खाना खाते हैं, फूड टेकअप करते हैं। ये फूड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाकर पच जाता है। पचा हुआ पदार्थ हमारे शरीर के अंदर वितरित हो जाता है। जो नहीं पचता है उसको हम शरीर से बाहर नित्य क्रिया द्वारा त्याग देते हैं। इस क्रिया को वही क्षेपण, इजेशन कहते हैं। एक्सक्रेशन, इजेशन में अंतर है। उत्सर्जन वही क्षेपण में अंतर है। इसमें हम अपचित पदार्थों का शरीर से बाहर त्याग करते हैं, और एक्सक्रेशन में हम रासायनिक क्रियाओं के उपरांत बने हुए टॉक्सिक विषैले केमिकल को अपने शरीर से बाहर त्याग करते हैं। दोनों में एक दूसरे से डिफरेंशिएशन है। ये एक्सक्रेशन की क्रिया, उत्सर्जन की क्रिया इस संसार के सभी जीव करते हैं। जैसे एक कोशिकीय जीवधारी भी करते हैं। जैसे फ्लैट वर्म संघ प्लेटी हेलमिंथीज का जंतु भी करता है। जैसे अर्थवर्म संघ एनिलिडा का जंतु भी करता है। जैसे क्रस्टेशियन एनिमल, ये भी उत्सर्जन करते हैं। जैसे संसार के सभी कीट, इंसेक्ट भी उत्सर्जन करते हैं। संसार के सभी वर्टिब्रेट प्राणी, कशेरुक प्राणी, ये भी उत्सर्जन करते हैं। क्या सभी के शरीर के उत्सर्जन की प्रक्रिया एक समान होती? नहीं। क्या सभी के शरीर में उत्सर्जन हेतु एक ही प्रकार का अंग तंत्र होता है? नहीं। जैसे देखोगे, ये यूनिसेलुलर जीवधारी, एक कोशिकीय जीवधारी, इसका उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। इस अमोनिया को ये अमोनियम आयन के रूप में अपने शरीर से बाहर विसरण क्रिया द्वारा निकाल देता है, या डिफ्यूजन से निकाल देता है। इसका उत्सर्जी गैस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसको ये विसरण द्वारा अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। हम एक कोशिकीय जीवधारी की बात कर रहे हैं। जिस एक कोशिकीय जीवधारी की बात कर रहे हैं वो एक कोशिकीय जीवधारी ये अमीबा है। तो यहाँ पर अमीबा की बात कर रहे हैं। अमीबा संघ प्रोटोजोआ का एक कोशिकीय जीवधारी है। ये संघ प्रोटोजोआ का एक सेल से बना हुआ जीवधारी है, अमीबा। अब क्वेश्चन उठता है कि अमीबा अमोनिया को अपने बॉडी से बाहर कैसे निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अपने बॉडी से बाहर कैसे निकालता है? विसरण द्वारा निकालता है, इंग्लिश में डिफ्यूजन द्वारा निकालता है। चूंकि अमीबा जल में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीवधारी है, पानी में पाया जाता है। इसके शरीर के भीतर पानी प्रवेश करता रहता है, जैसे अमीबा की शरीर बनी है। इस अमीबा के शरीर में हमने क्या दिखाया है? ये सेल मेम्ब्रेन दिखाया है, ये साइटोप्लाज्म दिखाया है, ये न्यूक्लियस दिखाया है, केंद्रक दिखाया है। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है। इसके साइटोप्लाज्म के भीतर ऐसी थैली पाई जाती है। इस थैली को कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं, हिंदी में संकुंचनशील रिक्तिका कहते हैं। ये लिखा हुआ है संकुंचनशील रिक्तिका। इंग्लिश में हम इसको कंट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। तो ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल किसके भीतर है? ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा के कोशिका द्रव में है।
जो पानी आता है, वाटर आता है, वो इसी कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर इकट्ठा होता है। ये देखो पानी आ रहा है और इस कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर एकत्रित हो रहा है। ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल अपना आकार बढ़ाती रहती है और अनावश्यक पानी को इसी के अंदर जमा करती रहती है। ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल यहाँ से सेल मेम्ब्रेन के करीब पहुँचती है, देखो करीब पहुँच गई, और इसमें भरा हुआ जो अनावश्यक पानी होता है, ये कंट्रेक्टाइल वैक्यूल के फटने से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तुमने स्टडी किया कि अमीबा पानी में पाया जाने वाला एक कोशिकीय जीवधारी है। इसकी कोशिका के भीतर निरंतर जल प्रवेश करता रहता है। वो इसके कोशिका द्रव में पाई जाने वाली संकुचनशील रिक्तिका में कलेक्ट होता रहता है। संकुचनशील रिक्तिका स्पंदनशील होती है, सिस्टोल करती है, डायस्टोल करती, पानी को एकत्रित करती रहती है, सेल मेम्ब्रेन के करीब पहुंचती है, बाहर की तरफ रेप्चर्ड हो जाती है और एक्सेस वाटर को अपने शरीर से बाहर त्याग देती। इस तरीके से अमीबा अपने शरीर के भीतर पानी के अमाउंट को बैलेंस रखता है। अगर पानी के अमाउंट को बैलेंस रखता है तो यह संकुचनशील रिक्तिका क्या करती है? जल संतुलन का कार्य करती है। इस तरीके से तुमने पढ़ा, एक कोशिकीय जीवधारी अमीबा अपने शरीर के भीतर के उत्सर्जी पदार्थों को विसरण द्वारा त्यागता है, कार्बन डाइऑक्साइड को विसरण द्वारा त्यागता है और अनावश्यक जल को संकुचनशील रिक्तिका कंट्रेक्टाइल वैक्यूल द्वारा अपने बॉडी से बाहर निकाल देता है। यह हो गया उत्सर्जन की क्रिया एक कोशिकीय जीवधारी अमीबा में। ऐसे ही फ्लैट वर्म संघ प्लेटी हेलमिंथीज का जंतु, इसमें फ्लेम सेल पाई जाती है जो उत्सर्जी पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालती है। अर्थवर्म संघ एनिलिडा का जंतु, इसमें नेफ्रिडिया पाई जाती है जो उत्सर्जी पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालती है। एक क्रस्टेशिया जंतु, इसके बॉडी में ग्रीन ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो उत्सर्जी पदार्थ को बॉडी से बाहर निकालती है। ये कीट संघ आर्थ्रोपोडा का एक बहुत बड़ा ग्रुप। इंसेक्ट्स, इनमें मैल्पीजियन ट्यूब्स पाई जाती हैं जो उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट प्राणी हैं, कशेरुक प्राणी हैं, इनमें वृक्क पाया जाता है, किडनी पाया जाता है और इस किडनी की सहायता से ये उत्सर्जी पदार्थ को बॉडी से बाहर त्याग देते हैं। अलग अलग जंतुओं में पाए जाने वाले उत्सर्जी अंग अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब इसमें से हम एक टॉपिक को डिटेल करेंगे। जिस टॉपिक को डिटेल करेंगे वो मानव में, ह्यूमन में उत्सर्जन की प्रक्रिया किसके द्वारा? किडनी के द्वारा। तो मानव के भीतर उत्सर्जन की क्रिया किडनी के द्वारा कैसे होती है, इस बात का डिटेल हम इस टॉपिक में तुमको करके समझाएंगे। लेकिन ऐसा टॉपिक हमारा आएगा हमारे अगले वीडियो में। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।